नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और बिहार आज की सबसे बड़ी खबर है। बिहार एक बड़े बदलाव का साक्षी बना है आज। और ये महज एक बदलाव नहीं है, बल्कि बिहार में 36 साल के बाद एक नई करवट लिया, आप यूं कहिए। लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बाद नीतीश कुमार, मतलब 15 साल पहले लालू परिवार और फिर नीतीश कुमार 20 साल। अब बिहार उससे आगे बढ़ा है। नीतीश युग का समापन होने के साथ ही बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना साकार करने जा रही है। सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी भले ही कई दलों से होते हुए बीजेपी में पहुंचे, लेकिन यह भी सच है कि उनका सियासी ग्राफ बीजेपी में आकर ही आगे सबसे ज्यादा बढ़ा। 90 के दशक में अपनी सियासी सफर की शुरुआत करने वाले सम्राट चौधरी 2018 में बीजेपी में आए और आज आप देखिए 6 साल के अंदर बिहार में 8 साल के अंदर बिहार में जो है वो नंबर 1 पोजीशन तक पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी राबड़ी देवी की सरकार में सबसे युवा मंत्री रहे थे। फिर जीतन राम मांझी की सरकार में कैबिनेट में मंत्री बने। फिर 8 साल में वो बिहार के सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने जा रहे हैं। पिता शकुनी चौधरी की विरासत को सम्राट चौधरी ने आज सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया है। आज बीजेपी विधायक दल ने उनको अपना नेता चुन लिया है। अब से थोड़ी देर पहले बिहार आज नीतीश कुमार के छत्र से निकल करके बीजेपी के छत्र में आ रहा है। मतलब बिहार में पावर सेंटर शिफ्ट हो गया है। नीतीश कुमार, जिन्होंने बीते 20 साल से कुर्मी, कुशवाहा, ईबीसी, ओबीसी की राजनीति की और इसकी कोई काट नहीं ढूंढ पाया, कोई उनको उनकी कुर्सी से डिगा नहीं पाया। अलायंस पार्टनर भले बदलते रहे, लेकिन कमांड हमेशा नीतीश कुमार के हाथ में रही। आज उसी बिहार में नीतीश कुमार की रजामंदी से पावर का इतना स्मूथ ट्रांजिशन होता हुआ आप देख रहे हैं। बिहार भारत का इकलौता राज्य है जहां पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है। जाहिर है बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में मंडल कमंडल दोनों फॉर्मूलों को फिट करना पड़ा। 112 जातियों वाले अति पिछड़ा वर्ग की बिहार में आबादी 36% है। 29 जातियों वाले पिछड़ा समाज की आबादी 27% है। ऐसे में नीतीश के लव कुश फॉर्मूले को ही बीजेपी ने अपनाया और आगे किया। नीतीश कुमार 3.25% वाले कुर्मी समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी 4.25% वाले कोयरी कुशवाहा समाज से हैं। ऐसे में बीजेपी ने सारे समीकरणों को सटीक तरीके से साधने की कोशिश की है। अब सवाल है कि बिहार का नया सम्राट युग क्या नई लकीर खींचने जा रहा है, क्योंकि जो लाइन नीतीश कुमार खींच चुके हैं वो बहुत लंबी है। उससे आगे की यात्रा तय करनी होगी अब इस नई सरकार को। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे मुकाबला में। लेकिन पहले आप देखिए कि सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कैसे बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में किया गया और फिर नाम का ऐलान होने के बाद भावी सीएम सम्राट सबसे पहले क्या बोले। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। आदरणीय देवी जी, फोन नहीं लग रहा, मंगल प्रभात जी, दिलीप जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, कृष्ण कुमार ऋषि जी, आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया और विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं। जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है,
2047 में भारत विकसित हो। और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। तो अब सवाल यही है कि चलें, मुख्यमंत्री तो मिला, बिहार को नया मुख्यमंत्री मिला, अब इस नई सरकार का चेहरा मोहरा बदलने के साथ क्या काम करने का तौर तरीका भी बदलेगा? बिहार को क्या नए लक्ष्य मिलेंगे? इस सरकार में जो 7 निश्चय 3 देके गए नीतीश कुमार, वही रहेगी, उसी लकीर पर आगे बढ़ा जाएगा? नीतीश कुमार की छाप ही इसमें देखने को मिलेगी या बीजेपी ब्रांड ऑफ गवर्नेंस कुछ अलग दिखाई देगी? हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं जेडीयू से। मिश्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तहसीन जी, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ श्याम सुंदर सरन जी हम पार्टी से जुड़ रहे हैं। श्याम सुंदर जी, आपका बहुत स्वागत है। राधिका खेड़ा जी भारतीय जनता पार्टी से, वो हमें ज्वाइन करने जा रही हैं, और राजकुमार राजन जी आरजेडी से, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अभी राधिका जी आई नहीं, लेकिन वो होती भी तो मैं उनकी मौजूदगी में आज तहसीन और मैंने तय किया था, पहली बधाई जेडीयू को देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई सत्यप्रकाश जी को, बहुत बधाई। अब इस परिवर्तन की। हालांकि देखिए, सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी को बार बार अपनी बातों में, पहले अपने भाषण में जो है उसमें बोला भी, उनका नाम लिया और कहा नीतीश जी ने मुझे काम करना सिखाया, सरकार चलाना मुझे नीतीश जी ने सिखाया। और तमाम लोगों से हम ये सुन रहे हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी की अपनी जो वजह हो, कास्ट कैलकुलस हो, व्हाटएवर, इसमें नीतीश कुमार जी की रजामंदी, नीतीश कुमार जी की पसंद सम्राट चौधरी, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। गलत तो नहीं कह रहा सर? चलिए, आप और कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, फिर मैं एक साथ आपके प्रश्न का बोलिए। जवाब अभी तो दूंगा। प्रश्न हुए ही नहीं, अभी बधाई तो आप कबूल करते हैं ना? अभी तो बस आप तो कबूल करते हैं ना बधाई? देखिए, आपको बिहार को बधाई देना चाहिए, बिहार की जनता को बधाई देना चाहिए। एक पत्रकार होने के हैसियत से आपको लोकतंत्र के उस दिवस का स्वागत करना चाहिए जहां सत्ता में लालच से नहीं, आपसी सामंजस्यता से मुख्यमंत्री नए बताए गए, नए बनाए गए। आपको कुछ नहीं दिखा होगा ऐसा कि अरे बहुत लड़ाई हो रही है, ये नहीं वो, लालच का युग है लोकतंत्र में, कोई चीज ऐसा नहीं दिखा। स्वागत करना चाहिए आपको इस दिन का कि नीतीश कुमार जैसे महान समाजवादी व्यक्तित्व ने 45 साल जिस बिहार को सींचा और आगे मार्गदर्शन देते रहेंगे बिहार को, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता सम्राट चौधरी को और एनडीए विधायक दल ने उसको स्वीकार किया है। आपको बधाई देना चाहिए लोकतंत्र को, संविधान को, और विपक्ष को बताना चाहिए कि वहां जो हाईकमान तय करते हैं बैठे बैठे, रात में बदल दिया करते थे बिहार का सीएम। कांग्रेस का जब युग था तो हर 3 साल में एक सीएम बदल जाता था जी। लेकिन पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दल, चाहे वो चिराग पासवान जी की पार्टी हो, जीतन राम जी की पार्टी हो, हम और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, तमाम पार्टियों ने एक मत से लोकतंत्र के इस दिन का स्वागत किया है। और एक बात मैं बताऊं, सीएम जो भी हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी का जो बिहार विकास का मॉडल है, जो विकास का दर है, वो बरकरार रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। और उनके प्रशासनिक, जो उन्होंने कहा कि मैंने सीखा है, सम्राट चौधरी जी ने यही कहा ना, तो उनके प्रशासकीय अनुभव का सम्राट चौधरी जी को एक तो निजी रूप में लाभ मिला है, और आगे उनको लगातार उस मॉडल की जो परछाई है, उसका जो आशीर्वचन है, उसका जो मार्गदर्शन है, वो अवश्य मिलता है। पार्टी में भी तो रहे हैं। बिल्कुल। सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब थे, फिर डिप्टी सीएम बने नीतीश जी के साथ, तो उन्होंने काम किया, लंबा अनुभव रहा उनका। मेरा एक जो देखने का नजरिया है, एक राजनीतिक व्यक्तित्व होने के नाते और एक बिहारी होने के नाते, कि बिहार में सत्ता जिस तरह से अपने नेतृत्व को चुनती है, वो लोकतंत्र के लिए उदाहरण है। लोकतंत्र को इस पर गर्व होना चाहिए। आगे बिहार में कुछ ऐसा नहीं हुआ। नीतीश जी ने, जो आप कह रहे थे एक बात, कि नीतीश जी ने, आप देखिए कि जिस तरह से बिहार को विकास पर पहुंचाया, और एक समय पर उन्होंने ये निर्णय किया कि अब मेरे बाद आप बनिए, तो इसमें स्वागत करना नहीं। और सीरियस नोट, जो बात आपने कही, ये तो लोग बात भी करते हैं और होनी चाहिए ये, कि ये जो ट्रांजिशन हुआ है बड़ा स्मूथली हुआ।
नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने के नाम पर और अभी चुनाव को बीते कितना वक्त हुआ, जो मैंडेट मिला है एनडीए को, कुछ का कुछ हो जाती है पार्टियां, कहीं का कुछ। और बिहार जैसे पॉलिटिकल स्टेट में बड़ा स्मूथली हुआ। जो कुछ पर्दे के पीछे जो भी कुछ नेगोशिएशन हुई हो, नाम के ऊपर जो भी चर्चाएं हुई हो, इनके अलावा कोई और भी नाम हुए तो हुए, लेकिन हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बड़े ही मतलब आदर के साथ एक दूसरे के लिए बात भी की गई। और नीतीश जी ने भी कहा, उन्होंने जिस तरीके से स्वीकार किया कि मैं अब दिल्ली में आ जाता हूं, बिहार में बड़ी पार्टी बन के बीजेपी आई है, वो अपना मुख्यमंत्री बना ले। इतना आसान नहीं होता जितना आसानी से हमको ये होता हुआ दिखाई दिया। बट लार्जर मैसेज तहसीन आपकी नजर में क्या है? एक बस चीज ऐड कर दूं क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे आज के इस डिस्कशन का। वो है निशांत कुमार का अब ये कहना कि मैं 6 महीने पहले प्रदेश भ्रमण करूंगा, 6 महीने पहले मैं बिहार के लोगों से मिलूंगा, उनको समझूंगा, बिहार की जरूरतों को समझूंगा और उसके बाद मैं कोई फैसला करूंगा। क्योंकि आज दिन तक भी ये चल रहा था कि वो कल शपथ लेंगे, वो डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम में से एक होंगे, तो वो अब नहीं है। फिलहाल उन्होंने ये 6 महीने का वक्त अपने लिए मांगा है, अपने पिता से मांगा हो, अपनी पार्टी से मांगा हो। और अब जो 2 डिप्टी सीएम होंगे वो विजय चौधरी, जो नीतीश जी के साथ बड़े लंबे अरसे से हैं, उनके एक बड़े विश्वस्त साथी हैं, और विजेंद्र यादव जी, वो भी सीनियर व्यक्ति हैं। ये दोनों लोग डिप्टी सीएम होंगे। अभी की इंफॉर्मेशन मेरी यही है। तो निशांत पर हम अलग से बात करेंगे। जय बाब बोलिए। अव्वल तो आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले तो माननीय नीतीश कुमार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनका एक तरह से एक जो बिहार में दौर था वो समाप्त हुआ एज बतौर मुख्यमंत्री। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वस्थ रहे, इसकी हम शुभकामनाएं करते हैं। आज 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। आज ये जो चुनाव लड़ा गया था हाल में बिहार का चुनाव, और मुझे सौभाग्य मिलता था इंडिया टीवी पे आने को, अक्सर 5 बजे आपके कलीग प्राची जी के शो पे। उस शो पे मैंने कहा था, उसकी रिकॉर्डिंग है, इंडिया टीवी पे कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी 1 साल से अधिक मुख्यमंत्री नहीं रहेगी बिहार के। उस वक्त मैंने कहा था, इंडिया टीवी पे कहा था, उसके बाद कहा? नहीं, पहले प्राची के शो पे, इंडिया टीवी, उसके ट्वीट नहीं मिल रहा, पर आपके आर्काइव में होगा। मैंने ये बात कही थी और कहा था ये संभव ही नहीं कि वो पूरा अपना उनका वो खत्म करे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो है ये पहले से तय था। मेरे 2 या 3 चीजें, अगर बिहार की आवाम को सम्राट चौधरी जी जैसे मुख्यमंत्री देना था तो उनके नाम पे चुनाव लड़ते। चुनाव तो और वोट तो और मत तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम पे मिला, वरना आप तेजस्वी यादव वर्सेस सम्राट चौधरी जी कर देते। दूसरा सवाल मेरा, भाजपा और सारे उनके महिला प्रवक्ताओं को भेज रही है और उनका स्वागत है, आ रहे उनके महिला प्रवक्ता, आदरणीय प्रधानमंत्री विमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण की बात करें। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं हम परिवारवाद के खिलाफ है। तो बिहार में आप एक महिला को बना देते, बनाया किसको? सम्राट चौधरी को, जिनके पिताजी कांग्रेस में थे, आरजेडी में थे, जेडीयू में सम्राट चौधरी आरजेडी थे और फिर जाकर भाजपा में गए। ये परिवारवाद नहीं हुआ। यहां पर महिलाओं को अपने आपको एम्पावर नहीं करना है। अरे आपके करीबन बीजेपी के करीबन 20 राज्यों में मोटा उनकी सरकार है जी। आप कम से कम 33% वहां पर महिला बना देते, बंगाल और बिहार में बना देते। ये तो आपने भी वहां पे परिवारवाद किया। ठीक है, मुझे तो लगा था आप निशांत के बहाने परिवारवाद पे आएंगे, आप सम्राट जी के मैं ऐसे गुगली मारता हूं इसलिए कोई कैच ही नहीं कर पाता। चलिए अच्छा ठीक। अरे हमारे साथ राधिका खेड़ा जी बीजेपी से ज्वाइन कर चुकी हैं प्रोग्राम। राधिका जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त राजकुमार राजन जी आरजेडी से भी आ चुके हैं। राजन साहब बहुत स्वागत है आपका भी। राधिका जी को बहुत बहुत बधाई। हमने सत्यप्रकाश जी को आपसे पहले बधाई दे दी, हमने तय किया था पहले आज उन्हीं को बधाई मिलेगी, क्योंकि वो आपकी उनकी पार्टी ना चाहती तो ये दिन आज बीजेपी नहीं देख पाती। मैंने आपको जवाब दिया कि आप बधाई बिहार को दीजिए, बिहार की जनता को दीजिए। और आज एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, राधिका जी बोले आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो संविधान को बधाई दीजिए जिन्होंने इस देश का संविधान दिया, और गरीब और पिछड़े के बेटे भी उस संविधान गलत दिला दिया। अभी वो बोल देंगे किसी दलित को बनाना चाहिए था मुख्यमंत्री, फिर आपको आज के दिन पॉइंट पर गरीब और पिछड़ों के लोग भी सत्ता तक पहुंचे। ये बाबा साहब का दिन था, उनकी भी पार्टी के नेता पहुंचे, तो वो बाबा साहब के कार्य। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि हर व्यक्ति को सम्राट चौधरी जैसा गरीब बनाए, हर व्यक्ति को। राधिका जी बधाई स्वीकार कीजिए। और उसके बाद लोग जानना चाहते होंगे आपसे सिर्फ सम्राट जी इस नई टीम का, लालू जी है, इस नई टीम का मैसेज क्या है? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर क्या वैल्यू एडिशन करेंगे इस सरकार में? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो सौरभ जी बधाई की पात्र बिहार की जनता है, जिनको कंटिन्यूसली एक स्टेबल और स्थिर सरकार मिल रही है।
विपक्ष पूरा इकट्ठा हो गया, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन बिहार की जनता ने लगातार जंगल राज के खिलाफ वोट दिया और देती आ रही है, क्योंकि वो उस समय में आरजेडी की सरकार के समय में वापस नहीं जाना चाहते। जिस तरीके से हमारे गठबंधन ने बखूबी तरीके से काम किया और उसके अंदर बार बार जनता विश्वास जता रही है, वो बहुत अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। और ये भी देखने की बात है कि जो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, कांग्रेस वाले हैं तो आजकल देखिए एक नेता दूसरे नेता पे कुछ ना कुछ कमेंट करता है। कांग्रेस के अंदर सीनियर नेता राहुल गांधी की नहीं सुनते, जूनियर नेता राहुल गांधी की नहीं सुनते, आपस में उनका घर ही टूट रहा है। लेकिन यहाँ पे एकदम बिल्कुल शांति से, कोई भी आपने अटकलें नहीं देखी, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं देखे। लगातार नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बिहार की सेवा करी है, बिहार को जंगल राज में से निकाल के डेवलपमेंट की ओर अग्रसर लेकर गए हैं, उसी रफ्तार से आज भी ये सरकार उनके मार्गदर्शन में काम करती रहेगी। बिहार की जनता ने जो चुनी सरकार, जो गठबंधन चुना, उसी को आगे लेके आज भी चलता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा अटकलें या सवाल होने चाहिए। रही बात तहसील जी की, वो ये बोल रहे थे कि महिलाएं प्रवक्ताएं हैं, ये सब कुछ है। बिल्कुल, आप लोग तो 60 साल इस बिल के ऊपर बैठे रहे। आप लोगों के लिए सिर्फ सशक्त महिला इंदिरा जी है, उसके बाद सोनिया जी, उसके बाद प्रियंका जी, और प्रियंका जी की बेटियां आएंगी मिराया जी। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई सशक्त महिला नहीं होती। तमिलनाडु में चुनाव, और हर चुनाव जब होता है कोई ना कोई महिला सामने आती है कि किस तरीके से उसके साथ बदसलूकी करी जाती है और उसको चुप रहने को कहा जाता है। हाल ही में हम देख रहे हैं किस तरीके से तमिलनाडु की महिला कांग्रेस अध्यक्षा ने बहुत चीजें सामने बताई है। उससे पहले हरियाणा की एक महिला ने आके बताया कि प्रियंका गांधी ने किस तरीके से पैसे लिए। तो जिस तरीके से, पहले आप लोग अपना घर संभालिए। रही बात देश की, इट इज इन वेरी सेफ हैंड्स, और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये देश है जो महिलाओं को 33% आरक्षण देकर लेकर आ रहा है। रही बात परिवारवाद की, सम्राट चौधरी जी के पिताजी तो अभी नेतागिरी में है नहीं, ना वो सिटिंग कहीं पे कोई मंत्री हैं, और आप लोगों के मुंह से परिवारवाद शब्द अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के तो एक ही परिवार के 3 नेता अभी फिलहाल राज्यसभा से लेके लोकसभा में बैठे ये बात तो ठीक है, पार्टी भी वही चला रही है। आने वाले समय में मिराया आ जाएंगी, रेहान आ जाएंगे। तो ठीक है राधिका जी, ठीक है, आप भी परिवारवाद की, मैं फिर एक बार, हम लोग फिर ये आरोप बारह तो आपके बीच में होते रहेंगे, लेकिन हम बिहार पे ज्यादा बात करें। मैं राजन साहब से, जो आपकी जो टीका हो सरकार के ऊपर वो अलग विषय। मैं पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप बिहार की पॉलिटिक्स को वहां अंदर से जानते हैं, क्या लगता है आपको, व्हाट वेंट इनसाइड? सम्राट जी का नाम क्यों आया? ऑब्वियस चॉइस तो लग रहे थे, बहुत से लोगों को लगता था कि भाई बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है, कोई भी और नाम आ सकता है। क्यों सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री के तौर पर, पसंद के तौर पर आगे आया? आपको क्या लगता है? देखिए, ये सौरभ जी, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। बहुत सारी बातें होती है जो पार्टी का निर्णय होता है, और कास्ट इक्वेशन बिहार में आप जानते हैं कि जातीय समीकरण है, उस समीकरण पर बीजेपी को शायद सूट किया होगा कि सम्राट चौधरी बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि किस जाति का है, किस वर्ण का है, और क्या बीजेपी को सूट कर रहा है। सवाल यह है कि अभी अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में आप देखिए नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया। बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार को मिला था। नीतीश कुमार को लगातार यह कहा गया कि 25 से 30 नीतीश कुमार, और कैसे सत्ता, एक षड्यंत्र करके बीजेपी कैसे छोटियों पार्टी को दबाकर सत्ता हासिल करती है, इसका सशक्त उदाहरण बिहार है। और ये लगातार हम लोग कह रहे थे, विपक्ष कह रहा था, हमारे माननीय तेजस्वी जी लगातार जनसभाओं में कह रहे थे, बिहार विधानसभा के चुनावी जनसभा में, कि चुनाव के बाद यही होना है, एक ना सिंधे बनेंगे, महाराष्ट्र दोहराया जाएगा। और आज जो दिख रहा है, यह स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका है, आज तो उसका पटाक्षेप हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है। बिहार की जनता को छला गया है, बिहार के जनता के साथ धोखाधड़ी हुआ है, बिहार की जनता को सत्ता हासिल करने के पीठ पीछे के जो दरवाजे हैं, उससे बीजेपी सत्ता हासिल की है। आप कह रहे हैं अगर उस एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ना होते तो ये सत्ता में ना आते? बिल्कुल नहीं आते। इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी? बीजेपी कहती कि हम सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं कही? नीतीश कुमार के नाम पर क्यों चुनाव लड़ा गया? ठीक है, ठीक है, सवाल तो यहाँ जेडीयू वाले भी जवाब देंगे इसका सर हमारे, और हमसे भी है। मैं श्याम सुंदर जी आ रहा हूं 1 मिनट में, राधिका जी इस पर जवाब देना चाहती है। बोलिए राधिका जी। सौरभ जी, ये जो बार बार बोला जा रहा है कि ठग लिया बिहार की जनता को, बिहार की जनता ने एनडीए के गठबंधन के लिए वोट दिया था और आप लोगों के ठगबंधन के खिलाफ वोट दिया था।
बिहार की जनता ने लगातार लालू यादव के जंगल राज को और उनके बेटों ने जिस तरीके से आके, अरे जिनसे अपना घर नहीं संभला वो बिहार को क्या संभालते, दोनों भाई अलग होके आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ चुनाव, आप लोग आपस में ही खेल खेलते चल रहे हैं और लगातार खेल हो रहा है और आप लोग बिहार की बात करते हैं जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव के घर में फिरौती तय होती थी, बेटी की शादी के लिए गाड़ियों की चोरी कर ली जाती थी। इसका जवाब ये नहीं है, इसका जवाब वर्तमान समय से दिया जाना चाहिए, 20 साल पहले से नहीं। पेपर बनाना हो वोटिंग के लिए, चाहे चोरी चकारी करना हो। राधिका जी मुद्दे क्या है ना, राधिका जी कि कैसे बिहार आपकी देखिए, सुनिए राधिका जी प्लीज सुनिए तो मेरी बात सुनिए, एक सेकंड राजन जी, कुछ नहीं किया। राधिका जी प्लीज 1 सेकंड। जेडीयू का नारा था 20 से 25 से 30 फिर से नीतीश, ये 5 साल का नारा जेडीयू का था और आपकी पार्टी को चुनाव आते आते इस सवाल ने जब परेशान कर दिया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो खुद सम्राट जी को कहना पड़ा कि चेहरा भी चुनाव का मुख्य नीतीश कुमार है और आगे मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये बात तो फैक्ट है भाई, लोगों के बीच में तो यही कह के वोट मांगा गया कि नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना। ये बात तो सही है ना। अमित शाह जी का स्टेटमेंट आ गया था बाद में, सम्राट जी का खुद का स्टेटमेंट है। आप वोटें भी देख लीजिए, मैं राधिका जी बता दें। लेकिन ये बात भी सही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट भी मिले और ये हमारा गठबंधन की बात है। अब इंडिया टीवी का, अब सौरभ जी बहुत सिंपल सी बात है, चाहे इंडिया टीवी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो तय करेगी आपस में कि क्या करना है। हम लोगों का एक परिवार है और हमारे एनडीए परिवार ने तय किया कि क्या करना है। एनडीए को वोट दिया गया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को। एक बार शाम ठीक है, श्याम सुंदर जी इस बात का जवाब दीजिए आप, क्या बिहार की जनता के साथ धोखा है ये, वोट किसी के नाम पर और फिर सेहरा किसी को। सिर्फ रजत और कांग्रेस में से आ रहा है, अपनी सीटें बचा नहीं सके। राधिका जी, श्याम सुंदर जी आपके साथी बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए सौरभ जी, मैं बड़े गौर से सुन रहा था और ये लोग गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। शायद ये इनको मालूम नहीं है या जानकारी नहीं है या इन्होंने पता नहीं किया है। भाई मुख्यमंत्री चुनते हैं विधायक, और जो जनता के बीच की बात है तो लोगों ने नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया और अब नीतीश कुमार जी ने ही सम्राट चौधरी जी पर भी भरोसा जताया। नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी को लेकर के घूमते रहे और नीतीश कुमार जी ने इशारों में कई बार सम्राट चौधरी जी को नेक्स्ट पीढ़ी की राजनीति सौंपी भी। अब राष्ट्रीय जनता दल की जो पीड़ा है, उनको लगता है कि भाई लालू यादव से शिफ्ट हुआ राबड़ी देवी से शिफ्ट हुआ तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव जो गरीबों, पिछड़ों और मंडल के मसीहा बनते रहे, नकली मसीहा, और अपने परिवारों तक सीमित रहे। उनको अब लगता है कि अब तो पिछड़ों का एक और नया नुमाइंदा आ गया जो नई वर्ग के लोगों को, नए पीढ़ी के लोगों को अपना एक काम करके दिखाएगा। अभी 4 साल 4.5 साल आगे आने वाले चुनाव के बीच में समय है। सम्राट जी को मौका मिला है, सम्राट जी ने पहले भी साबित किया है। सम्राट जी कोई ऐसे तो है नहीं कि कहीं से आ गए। सम्राट जी ने अच्छा चले श्याम सुंदर जी, खबर मैं दे दूं, एनडीए विधायक दल की मीटिंग भी हो गई है और सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है, मतलब गठबंधन का नेता भी उनको चुन लिया गया है और कल 11 बजे वो शपथ ले लेंगे। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। हाँ, बोले। राष्ट्रीय जनता दल में सम्राट चौधरी जी के नाम का खौफ है, आज से नहीं है, परसों से है, और ये पूरी पार्टी डरी हुई रहती है कि सम्राट चौधरी आएंगे तो इनकी पूरी जो राजनीतिक जमीन थोड़ी बहुत है जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने साफ कर दिया, वो सम्राट चौधरी जी के आने के बाद अच्छा। इनकी वो भी जमीन खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है श्याम सुंदर जी, खबर आ रही है नीतीश कुमार एनडीए मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने माला पहना करके बधाई दी सम्राट चौधरी को। एनडीए विधायक दल के नेता बन चुके हैं सम्राट चौधरी जी। कल सुबह 11 बजे शपथ लेने के बाद वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे और बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे। और अभी आप जो श्याम सुंदर जी कह रहे थे, भाई जनता ने नीतीश जी को पसंद किया, नीतीश जी ने सम्राट जी को पसंद किया, उन्होंने अब आज उन्होंने जो है उनको बधाई भी दी। विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री जी, सर विधायक तो जनता चुनती है ना श्याम सुंदर जी। एक मिनट तहसीन बोलिए, आ गए हैं, समझ गया मैं आपकी बात, संविधान को भी बताना चाहते हैं। बोलिए। देखिए मैं 2 चीज कहना चाहता हूं। राधिका ने कहा कि आपके चैनल का उदाहरण दिया कि इंडिया टीवी का अगर कोई डिसीजन होता, इंडिया टीवी जो है पब्लिक चुनकर नहीं लाती, वो जिम्मेदार होती है पब्लिक की तरफ, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये एक निजी चैनल है। लोकतंत्र में आपको आवाम चुनकर लाती।
आपने आवाम के साथ धोखा किया। आप आवाम को कहते 2025 में कि 1 साल के लिए टेम्पररी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उसके बाद सम्राट चौधरी जी बनेंगे। दूसरी चीज जो हमारे हैम के साथी ने कहा कि सम्राट चौधरी जी तो यहीं के हैं, इतना उन्होंने काम किया है, जरा बता दीजिए थोड़ा सा, आज तो आप बता दीजिए सर, उनका 10वीं कौन से साल में थोड़ा आज आप बता दीजिए, आज आप हमें एक्सपोज कीजिए, बता दीजिए 10वीं का। अब आपने पुरानी राजनीति में नहीं, क्यों चले गए, हक है मेरा हक है, पूरा हक है। आप बताओ कि गलत पूछ रहा हूं, सवाल गलत है तो बोलो। बाबा साहब सौरभ जी, अच्छा रुकिए, बाबा साहब एक मिनट पहले सत्य प्रकाश जी जब जवाब दे दें। चलिए देखिए, तहसीन जी थोड़ा नए हैं, मैं इनको दिखाऊंगा आईना तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने दिखाई है, कभी गुजराल को पीएम बना दिए, कभी देवगौड़ा को। कौन थे चाचा केसरी? यही कांग्रेस के लोग हैं। उससे पूछे नहीं थे कि जनता ने किसको। सुनिए, आप नीतीश जी की तारीफ में कुछ कहना चाहते हैं, आपको नीतीश जी से प्रेम हुआ है विपक्ष को, मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। आप बजट सेशन में क्या कह रहे थे नीतीश जी को? मैं अब भी कायम हूं उस पर। क्या कह रहे थे राजद साहब लोग कि बजट उस पर। सेशन में नीतीश जी पर ऐसी ऐसी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की गई और चुनाव के दौरान भी की गई कि नीतीश कुमार की ये हालत है, वो हालत है। तो नीतीश प्रेम करना है राजद को, जरा पार्टी के मुखिया से पूछ के आइए प्रवक्ता महोदय कि नीतीश जी की आलोचना करना, ये बात सही है। बिहार नीतीश जी को प्रेम करता है, उनके नेतृत्व में ये चुनाव हुआ था और सम्राट चौधरी वहां उप मुख्यमंत्री थे। बीजेपी और जेडीयू को करीब करीब बराबर सीटें आई, 4 सीटें की अंतर है। अगर नीतीश कुमार जी ने एक निर्णय लिया कि यह सही वक्त है, मैं राज्यसभा जा रहा हूं और आप सरकार चलाइए। नीतीश जी तो पिछले चुनाव में भी कह दिए थे 43 सीट आने पर कि बीजेपी अपना सीएम बनाए। बीजेपी ने नीतीश कुमार को कहा नहीं आप बनिए सीएम, और इसके लिए जिद की। 15 दिन तक नहीं बन रहा था सरकार। अगर यह सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने जा रहा है और नीतीश कुमार उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो समझ लीजिए बिहार की जनता का आशीर्वाद है वो। अरे समझिए, बोल आप समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि मैं आप बोलते ना 25 में, समझ लीजिए एक साल के बाद बोल देते बिहार की जनता का आशीर्वाद है। क्योंकि जब नीतीश कुमार फिर जाएंगे ना जनता के बीच, चुनाव आपका बतवा कोई सम्राट चौधरी के नाम पर कराओ चुनाव, आता नहीं है। कराओ चुनाव, फिर रिजाइन कीजिए। अरे अरे वाह वाह वाह, नीतीश जी का हाथ पूरी तरह सम्राट जी के सर पर है। नीतीश जी का हाथ इस पूरी तरह इस नेतृत्व में और ये क्या बात हुई? पूरे पर है, सरकार पर है। बाबा साहब जी क्या बात कर रहे हैं? वो नीतीश कुमार है, उनका बिहार है। इन लोगों को पूछता है बिहार में। अच्छा, बिहार भारत का पहला राज्य है। झूठा यात्रा लेकर निकले थे बिहार में एसआईआर का, क्या दुर्गति हुआ था इनका? अरे हमारे में 100 खराबी, जनता ने तो हमको एक मिनट राजन जी बोलिए। नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दे दिया, हो गया। सौरभ जी, बिहार की आम जनता, यूं कह लें कि पूरे भारत की जनता जानती है कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार के नाम से जाने जाते हैं। उसके पर्याय हैं कुर्सी कुमार के। पद उनके लिए महत्वपूर्ण है। सिद्धांत की और वैचारिक से हमेशा नीतीश कुमार समझौता है कुर्सी के लिए। खुश हुए, आज कौन सी ऐसी परिस्थितियां आई कि कुर्सी छोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी छोड़कर राज्य पद ग्रहण कर रहे हैं? समझ में आता है। इसका जवाब देना चाहिए। सर देखिए, दोनों बातें नहीं हो सकती। एक सेकंड आप बोल लीजिएगा। दोनों बातें नहीं हो सकती। आपने पहले कहा कि इन्होंने वोट नीतीश कुमार के नाम पे लिया, तो नीतीश कुमार को कुर्सी पे होना चाहिए। हाँ, तो ये फिर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है, वो कुर्सी छोड़ते नहीं। बिल्कुल, कुर्सी छोड़ दी तो खुश हुई है। नहीं, ये तो मैं सैद्धांतिक पक्ष बता रहा हूं, और व्यवहारिक पक्ष कुर्सी कुमार तो है हो। और क्या मुख्यमंत्री कोई स्टेट का, क्या बिहार की जनता को जेडीयू के प्रवक्ता या जेडीयू के लीडर यह समझा पाएंगे कि सूबे के मुख्यमंत्री पद से बड़ा पद राज्यसभा का है, वो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर दिल्ली आगे राज्यसभा सदस्य बनने? उन्होंने अपने बड़े गठबंधन साथी को दे दिया। बिल्कुल, ये गला उतरने वाली बात। फिर 3 महीना के लिए क्यों बनाया गया? उनके नेतृत्व में चुनाव क्यों लड़ा गया? इनको आपस में तय करना होगा। नहीं, तय क्या करना होगा? नहीं, बिहार की जनता को ठगे आप इस रूप में। जनता के वोट को आपने नीतीश कुमार के नाम पर दिया। राधिका जी बोलिए। जी,
एक एक करके इन दोनों के सवाल के जवाब दे देती हूँ। शुरुआत तहसीन से करते हैं, सॉरी अभी पहले इनसे कर लेते हैं, रजत के प्रवक्ता से। राजन जी, सारी प्रॉब्लम जो हो रही है ना सौरभ जी, इस बात की हो रही है कि 75 इयर्स में पहली बार कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया। जो पार्टी ने 2 सीटों से लोकसभा में शुरुआत करी थी, आज उसका मुख्यमंत्री कैसे बन गया। सारी तकलीफ इस बात की है कि एक बार कैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर खिल रहा है और मुख्यमंत्री कैसे कोई बन गया। दूसरी बात, आज ये जिस सम्राट चौधरी जी का विरोध कर रहे हैं, सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी जी की सरकार में इन्होंने ही बनाया था, उनको टिकट भी इन्होंने ही दी थी। तो आज उनसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्योंकि उनके अधीन नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के पैर नहीं दबाते, जैसे लालू जी बैठे रहते हैं और लोग पैर दबा के और ऐसे ही वो बैठे रहते हैं। इसका जवाब ये नहीं हुआ। तीसरी बात, बोला जा रहा है कुर्सी कुमार, कुर्सी कुमार। अगर मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बार बार कुर्सी कुमार कर रहे थे, तो नीतीश कुमार जी तो बहुत मुखर आदमी है, वो सीधा बोल देते। तीसरी बात, उन्होंने अपने बेटे को नहीं बनाया, ये भी एक एग्जाम्पल है सामने देखने को। वो चाहते तो उनके बेटे इस समय कैबिनेट में होते, लेकिन परिवारवाद यहाँ पे सामने नहीं आया जिस परिवारवाद की तहसीन बात कर रहे थे। परिवारवाद तब होता। तो राधिका जी, ऐसी भी जानकारी आपके पास कि निशांत इस सरकार में नहीं आएंगे? बिहार के भविष्य के लिए निशांत आगे भी इस सरकार में नहीं आएंगे? तहसील जो कह रहे थे कि चुना हमारे को नहीं गया था, तहसील कितनी सीटें हैं कांग्रेस की बिहार में? 6। अरे वो भी भागने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, बता रहे हो तो मैं तो काम मना कर रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ। तो आप ठीक हो लो, खाने भी तक नहीं पहुंचे। ये क्या कर रहे हो? एक सेकंड, निशांत परिवार वाली बात कर रहा हूं। निशांत का पूछो। आपने अभी कहा कि आपने कहा कि परिवारवाद का आरोप तब होता अगर निशांत अभी इस सरकार में होते। निशांत को तो सरकार में लाने के सारे प्रयास हुए, इनकी पार्टी पूरी तरह चाहती है निशांत आए सरकार में, उप मुख्यमंत्री बने। अगर ऐसा नहीं है तो अभी सत्यप्रकाश जी बता देंगे। वो तो आज जब सब जगह चर्चा हो गई कि वो शपथ ले सकते हैं कल, सुनो तो मेरी बात, तब ये खबर आई कि निशांत ने कहा कि मैं 6 महीने तक पद नहीं लूंगा। राधिका जी, ये थोड़ा स्टिकी विकेट है आप लोगों के लिए भी। निशांत देर सवेर हिस्सा राधिका ने क्या कहा, सुनिए आपने, राधिका ने क्या कहा, वो चाहते तो होता, यानी कि भाजपा परिवारवाद के खिलाफ नहीं है, भाजपा नहीं है, मैं वही एक्सपोज कर रहा था। ना परिवारवाद के खिलाफ है, ना महिलाओं के हक में खड़े होती है भाजपा। ये देखिए हो गया आज नेशनल टीवी मैं कुछ बोलूं इन लोगों को? बोलिए आप। आरक्षण कौन लेकर आ रहा है? तहसील कौन ला रहा है? आप लोगों के पास 60 साल थे, सोनिया जी। अरे ये तो अच्छा, मैं तो चाहती हूँ ये राजनीति का सपना है, लेकिन पूरा ये तो अच्छा मौका, क्योंकि यही रजत जिसके साथ आप बैठे थे उन्होंने विरोध किया, यही समाजवादी पार्टी। महिला आरक्षण पर डिबेट परसों से शुरू हो। कोई भी सवाल पूछो, भाजपा से कोई भी सवाल पूछो, सुमन साहब से लेकर मनमोहन सिंह तक जवाब दो। श्याम सुंदर जी 30 सेकंड, 1 मिनट कुछ कमेंट कर रहे हैं। विपक्ष का ये मैं आ रहा हूं, मैं आ गया आपके पास, 1 मिनट दीजिए बस। देखिए सत्यप्रकाश जी जेडीयू से, आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जेडीयू से सत्यप्रकाश जी बोलिए सत्यप्रकाश। सौरभ जी 2004 में वोट दिया गया था। हाँ सौरभ जी, बिल्कुल दिया गया था। सौरभ जी देखिए, विपक्ष के पेट के मरोड़ जो बड़े हैं दर्द के, उसको मैं समझ सकता हूं, उसका कारण आप समझिए कि नीतीश कुमार जी को पहले ये चुनाव में गाली दिए, उनको व्यक्तिगत कोशा, वो इतनी बड़ी जनमत लेकर के आए, नेता बने, और उन्होंने बहुत आसानी से, बहुत प्रेम संबंधों के साथ इस गठबंधन में एक नया मुख्यमंत्री स्थापित किया और वो मार्गदर्शक बने। रहा कुर्सी कुमार, ये कहते हैं ना, कुर्सी पे बैठे थे लालू जी, राबड़ी जी किचन में चाय बना रही थी और किचन से लाके कैबिनेट में बिठा दिए। और नीतीश कुमार 2 बार इस्तीफा दे चुके हैं कुर्सी से। जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया बिहार का, और घैसाल ट्रेन दुर्घटना में रेल मंत्रालय छोड़ दिया उन्होंने। नीतीश कुमार समाजवाद की राह चढ़ के कुर्सी पे पहुंचे थे, जबरदस्ती कुर्सी नहीं हथियाया। जनता ने उनको बार बार चुना बिहार में। 43 सीट पर जब आए तो बीजेपी को कहा कि अपना सीएम बनाइए आप। 15 दिन तक नहीं बने सीएम, लेकिन बीजेपी ने सम्मान के साथ कहा नहीं, सीएम आप होंगे। तो नीतीश कुमार उस कुर्सी पर बैठ करके बिहार के विकास के लिए काम करते हैं। इन लोगों ने क्या किया, कुर्सी पर बैठे चारा खा गए। आप जरा निशान नहीं चाहता था जाना नहीं चाहता। निशांत जी, अब मेरा एक पॉइंट ये है, निशांत जी को पार्टी के एक आम कार्यकर्ता जितने भी हैं उन सब दिल से बहुत पसंद करते हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष जी ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई है। ये सबकी मांग थी पार्टी में कि निशांत पार्टी में आए, लगातार मांग उठ रही थी। वो आए पार्टी में, वो काम करेंगे, आगे सरकार में आएंगे, बिल्कुल काम करेंगे वो आगे। उनको जिस भी भूमिका में पार्टी जिम्मेदारी देगी वो उस पर काम करेंगे। तो परिवारवाद का क्या होगा? देखिए, परिवारवाद, उसको एक परिवार से 100 लोग आए राजनीति में, लेकिन परिवारवाद किसको कहते हैं? प्रियंका गांधी घर से निकली
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हो गई और वहां कहां से सांसद बन गई। राहुल गांधी घर से निकले, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सांसद हो गए। सोनिया जी घर से निकली, सीधा कांग्रेस अध्यक्ष हुई। क्या उसके पहले सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकर्ता थी? क्या उन्होंने किसी जिले में किसी जगह पे सचिव का भी पद संभाला था? नहीं। इसको कहते हैं परिवारवाद। अखिलेश यादव को साइकिल से घुमाया, सीधे बना दिया मुख्यमंत्री, इसको कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद ये नहीं है एक परिवार में 100 लोग आकर राजनीति को सींचे, एक परिवार में 500 लोग आकर राजनीति को कार्यकर्ता है पार्टी के। आप भी आइए पार्टी में हमारे, आप भी आइए हमारे 50 साल की उम्र में एक आदमी मुख्यमंत्री का बेटा हुआ। एक परिवार में 100 लोगों को राजनीति करने का हक है, उसका स्वागत है, लेकिन सीधा कांग्रेस का अध्यक्ष राजन साहब फिर सरन साहब। सौरभ जी, सत्यप्रकाश जी का अपना डिक्शनरी है, जो परिवारवाद के क्या परिभाषिक शब्दावली है वो अपने डिक्शनरी से ये बात बोल रहे हैं। सर्वमान नहीं है। कौन है आपके? जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं निशंक, को परिवारवाद है। इसको आप समझ लीजिए। परिवारवाद अच्छा होता है कि गलत होता है? जनता समझा देगी। राजन साहब, परिवारवाद कैसा? राजन साहब, दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ, परिवारवाद, आप परिवारवाद को अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? नहीं, अच्छा बुरा की बात नहीं है, मैं तो उसका विरोधी बुरा नहीं है तो फिर इनका भी ठीक है। परिवारवाद क्या होता है? परिवार, जिस परिवार का विरासत में कुछ मिला है, वो जो सीखा है, उसको आम जनता को अगर देना चाहता है तो उसका विरोध मैं नहीं करता। इनका विरोध क्यों करते? लेकिन इनके यहाँ अध्यक्ष कौन है? लालू जी। उसके बाद कौन हुए? सौरभ जी, राबड़ी जी। एक ही परिवार का अध्यक्ष होता है, इसको परिवारवाद कहते हैं। नीतीश कुमार, हमारे यहाँ अध्यक्ष कौन है पता करिए? कुर्सी कुमार कहते हैं। समाजवाद के नाम पर, सामाजिक सामंजस्य के नाम पर जो उन्होंने आज आम जनता के साथ छला है। अरे नहीं जा रहा वहां। जनता की वोट समाजवाद के नाम पर मिला और सत्ता किस तरह से वो हस्तांतरित किए, यह भी इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा। धोखाधड़ी के लिए उनका नाम दर्ज होगा। एक बार श्याम सुंदर सरन के लिए नाम दर्ज होगा। श्याम सुंदर जी, एक बात मैं बताऊं, अब एक तो परिवारवाद पर मैं उनसे भी पूछूंगा तो वहां भी पार्टी वाला यही मामला है। देखिए, लेकिन आज ये आपके ऑपोजिशन वाले ये भी कह रहे हैं कि अब ये सरकार कितने दिन चलेगी ये भी देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो है जेडीयू का दिल फिर खट्टा हो जाए। देखिए, 2-3 चीजें हैं सौरभ जी, ये सब इनके सपने में आते रहते हैं और ये सपने कई वर्षों से आ रहे हैं। जनता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नाम पर आए और सम्राट जी को बना दिए। भाई एक बात तो स्पष्ट है ना कि तेजस्वी यादव को और लालू यादव को बिहार की जनता ने पूरी तरह नकार दिया, कई चुनाव में नकार दिया। एक बार नकार किया दिया, अपने रेवरी के 10,000 रुपया चुनाव के ठीक वाले बांट दिया। अरे भाई, लोकतंत्र को नहीं परिभाषित आपने किया बिहार चुनाव में, नहीं करते ना। राजन साहब, हमको मौका मिला, हमने बांटा। सरकार तो भाई 2 करोड़ लोगों को 10,000 बांट दिया। लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया, राजन साहब, राजन साहब सारी बात बांट रहे थे, विरोध कर रहे थे, उसका हो गई बात। वो तो मैं चाहता हूं इन चीजों में। दूसरी बात सौरभ जी, बड़े अदब से कहते हैं, इनको डिटेल को लगता है कि राजनीति में पद जिसके पास है वही मान है, लेकिन ये लोहिया को भूल जाते हैं, जेपी को भूल जाते हैं। अच्छा रुकेगा श्याम रुकेगा, तस्वीर आ रही है। नीतीश कुमार इसमें आपको दिख रहे होंगे। नीतीश कुमार जी एनडीए विधायक दल की मीटिंग में आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी विधायक हैं वहां पर, और यहां पर नेता चुना गया है सम्राट चौधरी को। ललन सिंह जी के साथ दिखाई दे रहे थे अभी नीतीश कुमार जी, उन्होंने माला पहना करके स्वागत किया है। जी हाँ, फिर वो आगे बढ़ गए हैं। और नीतीश जी ने आज पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पर, उन्होंने बधाई दी सम्राट चौधरी को और कहा कि उनकी गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन सरकार को हमेशा मिलता रहेगा। तो ये एक औपचारिकता और बची हुई थी, ये पूरी हो गई है। एनडीए के नेता भी विधायक दल के बन चुके हैं सम्राट चौधरी, और कल फिर वो शपथ ले लेंगे। बधाइयों का सिलसिला अभी जो है वो चलता रहेगा। फिर एक बार इस तस्वीर को शुरुआत से देखते हैं। तो ये एनडीए के सारे विधायक इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी सहयोगियों के विधायक इसके अंदर हैं। और यहां फिर एक बार नाम प्रस्ताव किया गया सम्राट चौधरी का, और सबने उसका फिर समर्थन किया। जी आप बात खत्म कर लीजिए। और तीसरी बात जो ये कह रहे हैं, मैंने कहा कि पद से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। नीतीश कुमार जहां खड़े रहेंगे वहां उनके सामने मुख्यमंत्री का पद हो और चाहे कोई पद हो, वो बौना रहेगा, ये पहले जान लें। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि परिवारवाद, अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी कोई सम्राट चौधरी जी के पापा की पार्टी नहीं है, जैसे तेजस्वी यादव के पापा की पार्टी है। तो अगर सम्राट चौधरी किसी राजनेता के बेटे हैं, केवल इसलिए वो आगे नहीं बढ़े, इसलिए उनको कोई पद न मिले, ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था तो है नहीं। अब अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो कहीं पर काम कर रहा है, कहीं अपने राजनीतिक विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है, जनता उस पर विश्वास कर रही है, पार्टी उस पर विश्वास कर रही है, ठीक है। तो इसमें कहां प्रॉब्लम है? ऐसा तो नहीं कि 25 साल में 23 साल के लड़के को 25 साल का सर्टिफिकेट बना करना होगा।
ठीक है श्याम सुंदर जी, आपको भी कोई शक है कि सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी? मैंने आपको कहा था कि नीतीश जी नहीं रहेगी मुख्यमंत्री। अब मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी के बेटे आएंगे सरकार में और ये सरकार 5 साल समाप्त नहीं करेगी। ये हो सकता है कि जेडीयू शायद टूट जाए, ये कुछ हो सकता है, पर वर्तमान स्थिति में सरकार अपना टर्म पूरा नहीं क्यों करेगी। लगता है आपको ऐसा? आप देखिए, जब मैंने कहा था कि नीतीश जी अपना पूरा टर्म खत्म नहीं करेंगे, तब जेडीयू के सारे प्रवक्ता कहते थे 25 से 30 नीतीश वंस मोर, यही कहते थे सारे लोग। आज उसी को डिफेंड कर रहे हैं। आप निकाल लीजिए, आप इंडिया टीवी के सारे डिबेट्स निकाल लीजिए और जितने भी जेडीयू के प्रवक्ता थे, मैं था, सर थे, हम लोग कहते थे, तो हमको कहते थे 101% 2030 गलत बोल रहे हैं। जेडीयू पे खतरा क्यों लगता है आपको? नीतीश जी को सीएम ही नहीं बनाएंगे, ये लोग वो कहते थे, अब बदल रहे हैं ये लोग। नहीं, अरे यही कहते थे, मैंने कहा था रांची बताएंगे क्या? झूठ बोल रहे हैं आप। सुनिए, अब आप निकालेंगे डिबेट तो पकड़ा जाएंगे ये लोग डिबेट में। आप निकालिए, निकालिए आप। अच्छा ठीक है, एक बार राधिका जी की बात का जवाब दे दें। कह रहे नहीं चलेगी सरकार 5 साल। और आप अपने आर्काइव से निकाल लीजिए, निकाल दीजिए। मैं भरोसा करता हूँ इन्होंने अगर कह रहे हैं कहा तो कहा। देखिए मैं बता दूं, पहले इन्होंने क्या कहा, सुनिए एक बार, पहले इन्होंने एक सीएम नहीं बनाएंगे, फिर राधिका खेरा जी हटा देंगे, ये लोग कुछ कहते रहते हैं। ओके, राधिका जी की बारी। राधिका जी जनता भी नहीं, राधिका जी फिर से नीतीश। तहसीन जी प्लीज, सत्यप्रकाश जी प्लीज। राधिका जी बात पे जनता ही नहीं तो हम लोग क्यों ध्यान दें? बोलिए। जनता ने दौड़ा दिया इनको, तो आप जनता को, जनता हमारे साथ अरे है। सत्यप्रकाश जी बोलने दीजिए। आपने हाईजेक कर लिया लोकतंत्र को। आप कहिए राधिका जी, कहिए आप रुपया दे, राजन जी प्लीज, राजन जी। जनता कहाँ आई? राजन जी, राधिका जी। लोकतंत्र को नए परिभाषित के रूप में परिभाषित ऐसा है, तहसीन जी हो, उनकी पार्टी हो, उनका ठगबंधन हो, ये लगातार पूरा अपना समय दुआएं करने में इसमें निकाल देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जहां गठबंधन है वहां पे सरकारें गिर जाए। महाराष्ट्र में ये कंटिन्यूस प्रेडिक्शन करते आ रहे हैं, एक सरकार पूरी अपना टेन्योर पूरा कर ली, दूसरी सरकार भी बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोग अगर इसकी जगह जमीन पे काम करना शुरू करें तो शायद आप लोग कुल मिला के जो 35 सीट्स लेकर आए हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा ले। मतलब आप देख रहे हैं जो पूरा के पूरा ठगबंधन 40 सीटें नहीं ला सका, 35 पे सिमट गया, वो यहां पे बैठ के कह रहे हैं अरे इनका घर टूट जाएगा, अगर ये हो जाएगा। अरे अपना बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप लोग एक कंस्ट्रक्टिव चीज कर रहे हैं, मस्जिद जाते हैं, दुआ पढ़ते हैं कि भाई इनकी सरकार गिर जाए। राम लल्ला, हमारी सरकार कहीं नहीं गिरने दे रहे, क्योंकि हम लोग हर प्रदेश पे और देश भर में सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। आप हमारे घर में क्या हो रहा है हम संभाल लेंगे, आप अपना घर संभालिए ना। आपके विधायक राहुल गांधी से मिलने आते हैं ना, राहुल गांधी को पता है आपके कितने विधायक है। आरजेडी वाले आपस में लड़ रहे और यहाँ पे बार बार परिवारवाद। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव जब जेल जाते हैं अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसके बाद उनके बेटे तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य आपस में लड़ते रहते हैं कि सारी सीटें मिल जाए। रंजन साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे बताइए क्या आरजेडी के कभी भी प्रदेश अध्यक्ष भी ये बन सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते, नहीं बन सकते? क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं आरजेडी का? नहीं बन सकते, चेहरा भी नहीं बन सकते। कुछ पर तो परिवारवाद ये होता है। फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि परिवारवाद की परिभाषा को ठीक से समझना चाहिए। परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद पर अगर आईना दिखाएंगे तो आईना अपने तरफ मोड़ लेना चाहिए। परिवारवाद पर कितना परिवारवाद है आपके अंदर? ये कितना राजनाथ सिंह से लेकर नीतीश कुमार के बेटे भी अब आ गए हैं और हम पार्टी आपके सहयोगी चिराग पासवान। राधिका जी ने जो तहसीन साहब को जवाब दिया, एक बार उनका उत्तर आ जाए उस पर। वो कह रही है आप अपनी चिंता कीजिए, ऐसे बात तो ठीक है, कर्नाटक में सब ठीक है, कई विधायक आए हुए थे दिल्ली। नहीं, देखिए मैं पूरी तरह से मानता हूं कि कांग्रेस को बहुत सारी चीजें जिस पर उनको फोकस करना चाहिए, मैं उस पर कहीं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब भाजपा है वो अपने आप को कहती कि हम कांग्रेस से विपरीत है, हम पार्टी विद डिफरेंस है, और जब प्रश्न पूछे, मेरा तो अधिकार है प्रश्न पूछा, ये चले जाते हैं नेहरू से लेते मनमोहन सिंह जी तक, आपने ये गलत किया इसलिए हमारा गलत जस्टिफाइड है। भाई आप पार्टी विद डिफरेंस है, आप कह देते हम वही सारी चीजें करेंगे जो कांग्रेस ने किया, हम वही सारी गलतियां करेंगे जो आप कहते थे कांग्रेस की गलतियां है, फिर देखते जनता आपको वोट देती। आप कह देते 2025 में 25 से 30, फिर से नीतीश नहीं 25 से 26 नीतीश, उसके बाद सम्राट चौधरी, फिर देखते कितने सीट आपको मिलते। आप धोखा करते हो और फिर आप हमारे ऊपर जाते हो। हमने जो गलती की उसकी सजा दी है जनता ने, हम इसलिए विपक्ष में, आप सरकार में उसी के पास तहसील जी कितनी सीटें हमारे पास, उससे क्या फर्क पड़ता है? बताओ ना कितनी सीटें, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप सबसे बड़ा दल हो तो पिछली बार कितनी थी? तो आप हो सबसे बड़ा दल, फर्क पड़ता? तो आपने क्यों कहा नीतीश जी बनेंगे?
जब भाजपा आपने ये कहा, सुनिए, आपने ये कहा, सुनिए ना, तब भी आदरणीय आप, नीतीश कुमार जी को मैं उसका जवाब देता हूं। पिछली बार भी आप सबसे बड़े दल थे। सर फुटेबल नहीं है, आप तो अपने पार्टी के 2 लोगों को 2.5 साल का गठबंधन एक मिनट गिरदा देते। याद है ना सचिन पायलट पिछले चुनाव में आरजेडी के बाद वो देख रहे हैं कर्नाटक में क्या हो रहा है, आपके खुद के काम। ठीक है राधिका जी, गलत हो रहा है। एक मिनट, मैं इसका जवाब दे देता हूं। बात का जवाब दे रहे। एक मिनट राधिका जी, मैं इसका जवाब दे देता हूं। राधिका जी, मैं इसका जवाब दे देता हूं। राधिका जी, इसका अपना घर तो संभालिए। राधिका जी 15 सेकंड का जवाब दे देता हूं। राधिका जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ा दल था, आप दूसरे नंबर पे थे, लेकिन एनडीए में आप सबसे बड़ा दल थे। जब आपको ये सवाल पूछा गया तब आपने कहा नहीं, बिहार के लिए केवल नीतीश जी चेहरा हो गए। फिर आपने चुनाव में कहा केवल नीतीश जी। ये बात को सम्राट चौधरी जी ने क्लैरिफाई किया, इसके बाद आपने चेंज किया। हम तो गलत है, हम तो गलत है, इसलिए जनता ने हमको ठुकरा दिया। आप क्या गलत कर रहे हो? आपका गलत का जस्टिफिकेशन हमारा गलत नहीं हो सकता। या तो दोनों गलत है या तो दोनों सही है। ज्यादा सीटें थी। अरे या तो आप आज गलत हो या तब गलत है, हम तो गलत कहने। You are factually incorrect. How am I factually incorrect? Factually incorrect. How? आरजेडी जी सबसे बड़ी, एमआईएम आगे आरजेडी थी, आप गलत हो। अरे आरजेडी थी भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं फैक्चुअली करेक्ट हूँ। पिछले चुनाव के बाद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, बाद में कुछ विधायक हुए। अब ये देखो, अरे चलिए समय मैं भावी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंततः हमारे ही आरजेडी के विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस वहीं से सीखा है उन्होंने। ठीक है। लेकिन बिहार के सामने बहुत सारी चैलेंज है। 20 सालों में नीतीश जी जो छोड़ के जा रहे हैं, बिहार सबसे गरीब राज्य है, जो क्राइम में दूसरे स्थान पर है, शिक्षा में सबसे नीचे पैदान पर है, बेहतर करेंगे, आपको लगता है सम्राट जी कुछ बेहतर काम करेंगे? इसलिए मैं उनके भविष्य की कामना करता हूं कि शायद इतनी सारी समस्याओं को समाधान कर पाए। चलिए ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय इतनी इजाजत दे रहा है राधिका जी, श्याम सुंदर जी, राजन साहब, तहसीन जी, बहुत धन्यवाद आपका।